राम राम जी, सभी को जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। ईश्वर आपको हमेशा अच्छा रहे, मेरी तो यही प्रार्थना है भगवान से। और सब अच्छे रहें और सबके बाद मेरे बेटी भी अच्छे हो जाएं। तो आज मुझे हॉस्पिटल में चौथा दिन है, 4 दिन हो चुके हैं आए हुए। तो मेरी रिपोर्ट आ गई है और मेरी रिपोर्ट में मेरी प्लेटें भी बढ़ चुकी हैं। मेरी प्लेटें पहुँच गई हैं 95,000 और मेरी TLC भी 3,000 पहुँच गई है। लेकिन अभी मेरा लीवर पर जो बर्न था वो कम नहीं हुआ, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे आज एडमिट कर लिया आज के दिन, और कल सुबह 8 बजे छुट्टी हो जाएगी। और शाम के बज रहे हैं 4। मैं भी इंजेक्शन लगवाते 4 दिन से बोर हो गई। तो मैंने थोड़ी देर के लिए देखो हटवा दिया है, थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए जाऊँगी। और डुग्गू ये लिखता हुआ आप देख सकते हो। डुग्गू को मैंने दूध मंगवा लिया था, बुआ जी की तरफ से दूध आ गया था, तो ये पी रहा है दूध, देख सकते हो आप। और ये मेरा भाई है। तो सब मिलने आए थे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं नहीं हूँ, खाने के लिए बहुत सारा सामान लाया था, जो भी आ रहा है वही लेके आ रहा है, देख सकते हो आप। ये रियल जूस, सेब वगैरह ये चीज़ें सब लेके आए थे। और तो कुछ सोया हुआ है, दूध पी लिया है, सोई कर रहा है। और मेरी तबीयत में भी सुधार है, बस थोड़ी कमज़ोरी तो आएगी क्योंकि एकदम से तो मैं भी ठीक नहीं हो सकती हूँ। और आज मुझे उन भाई बहनों के कमेंट याद आ रहे हैं जो मुझे रोज़ बोला करते थे, दीदी कुछ खा लो कुछ खा लो। और मैं इतनी लालची थी, मैं सोचती थी कि अगर जैसे विवेक जी को सेब आते थे तो मैं सोचती थी अगर मैंने ये सेब खा लिया तो मेरे विवेक जी को कम पड़ जाएगा, तो मैं उनको ही खिला देती थी। और आज मैं अपने आप पर इतने का तो मैं सेब फल भी नहीं खाती जितने मैं हॉस्पिटल में पैसे देके चली जाऊँगी। अब मुझे वो भी मलाल आ रहा है कि इससे तो मैं खुद खा लेती, हॉस्पिटल में तो पैसे नहीं देने पड़ते और शरीर का कर लिया है मैंने ना अपना। तो अब बस हमें क्यों हो गया, और मेरा मुँह हो रहा है इतना ज़्यादा कड़वा क्योंकि रियल जूस पी कर थक चुकी हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप सेब खाओ ये खाओ। तो बहन मेरे लीवर पर बहुत ज़्यादा बर्म है, तो मुझे सेब कुछ भी सामान को मना कर रखा है, कोई फल नहीं खा सकती मैं। बस रियल जूस में भी लीची का जूस, बस लीची का जूस बताया डॉक्टर ने, और कीवी फल, ये 2 चीज़ें बताई हैं। और दाल, बस मुझे कोई फल नहीं बताया है। सेब रखे हैं, केले रखे हैं, पपीता लेके आई थी चाची जी, तो सारा सामान ही रखा है, नहीं खाया। और डुगू डुगू चक्कू बन रहा है, ये कम से कम 100 रुपये की तो चॉकलेट खा गया। और इसको बुला तो लिया पर परेशान कर दिया इसने, बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा है। तो सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और मुझे सपोर्ट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या बोल रहा बेटा? मम्मी का काम करना है, हम प्यार बचा लेते हैं। ये देखो डुगू भी सोकर उठ गया है, दूध पी लिया है। बेटा सबको जय माता दी बोल दो बेटा, नींद में है अभी, बोल दो। यहाँ हॉस्पिटल में डुगू को सभी ये बोल रहे हैं कि ये 5 साल का है आपका बेटा। हाँ, डुगू है अभी 3 साल का, इसको 5 साल का बता रहे हैं सब। जय माता दी बोल लो पहले। नहीं बेटा मेरी ये दुख जाएगी। ये देखो मेरे, देखो यहाँ पे सुई लग रही है बेटा, ये लग रही है। और ये मैंने बोतल हटवा दी। इतने सारे सुबह से इंजेक्शन लग रहे हैं, बस पूछो मत, बुरा हाल हो गया। अब सब पेप्सी से बुखार आता है। हाँ। और तू सुबह से 10 भला 20 चॉकलेट खा गया, उससे तो तुझे बीमार हो जाएगा। जैसे मैं हॉस्पिटल में हूँ ना ऐसे तू एडमिट होएगा। अब चॉकलेट मत खाना, ठीक है? कल छुट्टी हो जाएगी अपनी, कल घर चलेंगे अपन। अच्छा भाई, पता नहीं कहाँ से लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करने की बात नहीं भूलता बिल्कुल भी, इसको तो 3 बार कह देगा। ये देखो यहाँ पे बारिश हुई है, बहुत अच्छी बारिश पड़ गई है, और मौसम भी बारिश जैसा ही हो रहा है, देख सकते हो आप। इधर डुग्गू खड़ा हुआ है। डुग्गू, बारिश हुई, मौसम ठंडा हो रहा है ना इधर। ये देखो ये मस्ती करने गया था, कैसा आ रहा है। आगे घूम के ये देख लो, इसको मस्ती सूझ रही है। और
कभी बेड मेरा ऊंचा कर रहा है, कभी नीचा कर रहा है। इसने मुझे इतने परेशान करके रख दिया है, कल से लेके बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। कभी तो खाने को चॉकलेटें मांग रहा है, कभी फ्रूटी पी रहा है, कभी कुछ। मुझे इसका डर लग रहा है कि कहीं ये बीमार ना हो जाए, कभी मुझसे बाद इसका नंबर ना आ जाए। ये देखो कितना परेशान कर रहा है, आप देख सकते हो। कभी कह रहा है मम्मा बैठे हो जाओ, कभी कह रहा है लेट जाओ। अब मैं इसको डांट रही हूँ थोड़ा सा बैठ के कि ऐसे मत कर, मेरी चोट लग जाएगी, लेकिन नहीं मान रहा है। कितना ज़िद्दी है ये लड़का, मस्ती में आ रहा है पूरी। इसको तो मस्ती दिख रही है, इसको क्या पता कि बीमार हूँ ये क्या हूँ। अब मैं इसको डांटूंगी ना तो फिर रोने बैठ जाएगा, फिर गुस्सा होके बैठ जाएगा। तो डांटना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर ज़्यादा शैतान नहीं करेगा जो नहीं डांटूंगी तो मैं। अभी देखो इसको डांट लगाती हूँ, देखना कैसे करेगा ये। अब देखो मैंने डांट दिया ना, बेड ऊँचा कर रहा था तो गुस्सा होकर बैठ गया, आँखों को मल रहा है बैठे हुए, गुस्सा होकर बैठा है। इतने इतने बच्चे भी गुस्सा होना जानते हैं ये। मैंने इसलिए बुला लिया था कि वहाँ पे परेशान हो रहा था, मुझे बार बार फ़ोन करके याद कर रहा था। मैंने सोचा परेशान हो जाएगा, ले बुला लूँ, और ये मुझे यहाँ के और ज़्यादा परेशान कर रहा है। अभी नाराज़गी में बैठा हुआ है मेरा शेर, इसको देख लो आप। ये देखो ऊपर को गर्दन नहीं उठा रहा। अबे गर्दन उठा ले डुग्गू, बेटा गर्दन उठा ले, नाराज़ ही रहेगा, उठा लेना। ये देखो गर्दन नहीं उठा रहा है, और इसकी वजह से मुझे बोतल हटवानी पड़ी है। ये तो ज़्यादा परेशान कर दी इसने में। अभी नाराज़गी चल रही है, रहने दे इसको, नाराज़ रहने दे थोड़ी देर, खुद से राज़ी हो जाएगा ये। ये देखो हंसी भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, नाराज़गी भी है। ये माता जी हैं बेचारी, जो डस्टबिन का कूड़ा मतलब बाहर निकाल रही हैं। तो देखो ये भी गरीबी है, वरना किसी को शौक़ नहीं होता कि किसी के जूठन को इस तरीके से बाहर ले जाना और डालना। तो किस्मत कहीं भी लाकर खड़ा कर देती है, ये सब किस्मत के खेल होते हैं। कर रहा है बहुत ज़्यादा परेशान, तो इसको बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहा है, जहाँ मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। इससे थोड़ी दूर चल के मेला लग रहा है, तो मेला दिखाने जा रहा है। इसको हिंडोले पे भी झुला दिए। ठीक है, रोइए मत। और हाँ ठीक है। गुड्डू सोकर उठ गया था, तो इसको मेरा भाई मेला दिखाने के लिए ले गया है, क्योंकि यहाँ पे कर रहा था बहुत ज़्यादा परेशान। और मैंने भी आज अपनी ड्रिप हटवा दी थी थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए। तो मुझसे 5 मिनट नहीं खड़ा हुआ गया, 5 मिनट के अंदर ही मुझे इतनी कमज़ोरी सी फील हो गई कि फिर मुझे अपने बेड पर आना पड़ा और इस ड्रिप को लगवाना पड़ा। देख सकते हो लगी हुई है, चल रही है, और मेरी तबीयत में सुधार है, लेकिन बस मुझसे अभी खड़ा नहीं होया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज मुझे 3 दिन हो गए नहाए हुए, और इन कपड़ों में 3 दिन से ये कपड़े पहन रखे हैं। तो इतना अजीब सा फील हो रहा है मेरे लिए, बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। और नहाई मैं इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कल पूरा दिन बुखार रहा था, तो डॉक्टर ने नहाने के लिए भी मना कर दिया था। तो मैंने इसलिए घर से कपड़े भी नहीं मंगवाए कि बिना नहाए कपड़े चेंज करूँगी तो वो होगा नहीं। अब गुड्डू तो मेला देखने गया है थोड़ी देर के लिए। अब देखो मैं अकेली हूँ फिलहाल तो अभी, और बस खड़ा नहीं हो जा रहा। थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई थी, बाहर घूमने चली गई थी, थोड़ी सी वीडियो भी बना ली थी बाहर की। तब से लेकर इतनी कमज़ोरी सी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे दुखियारी के साथ खड़े हो और मेरा सपोर्ट कर रहे हो। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप मेरे साथ हो, और सबका दिल से धन्यवाद भी करती हूँ। और साथ में ये भी कहती हूँ कि जो बहनें मेरे जैसी आई हैं, अगर आप उन सब बहनों को सपोर्ट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो यूट्यूब पर बहुत सारी लड़कियाँ आ चुकी हैं, कुछ डांस की वीडियो बनाती हैं, कुछ कैसे बनाती हैं, लेकिन हम बहनें तो मजबूरी में आए हैं। तो हमको, अगर आप उन लड़कियों को सपोर्ट कर सकते हो जो डांस वगैरह कर रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन रही हैं, तो आप हम दुखियारी बहनों को भी सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस हम ये चाहते हैं कि हमारे पति ठीक हो जाएं, क्योंकि आप जानते हो इंसान पैसे को कमा सकता है, लेकिन पैसे ने कभी इंसान नहीं कमाया है। तो मुझे तो बस यही लगता है कि अगर हमारे पति ठीक हो जाएंगे ना, तो धन दौलत सब कुछ हम फिर से कमा लेंगे। बस ये एक बार ठीक हो जाएं। और जो भी आप सपोर्ट करते हो सब का पैसा हम विवेक पे ही लगाती हूँ। और सभी बहनें जो भी आई हैं अपने पति के लिए ही आई हैं, उनमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि औरत का जो गहना और जो मतलब धन दौलत होती है वो पति होता है। अगर हमारा पति सही है ना,
तो सब कुछ सही है हमारे लिए। और आज मुझे अपने पति की इतनी कमी खल रही है यहाँ पे। अगर मेरे विवेक जी ठीक होते ना तो ये मेरे बाल अब तक तो इनको कंघी करके निकाल बहा देते और मुझे कपड़े ले आते घर से, मतलब इतनी अच्छा से मेरी देखभाल करते कि मुझे इस बीमारी का एहसास नहीं होता। तो यहाँ पता चलता है कि पैसे की कीमत नहीं होती, इंसान की कीमत होती है। तो एडमिट होकर भी मैं पता लगा रही हूँ कि इंसान की हमें कितनी ज़रूरत है। मुझे तो पहले से ही पता है कि इंसान की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो 2 साल हो गए इस चीज़ को कर रही हूँ। लेकिन अब तो और भी ज़्यादा लग रहा है कि अगर मेरे विवेक जी ठीक होते तो आज मेरे पास होते, मुझे प्यार करते होते पहले की तरह। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि सभी बहनों को सपोर्ट करो और मुझे भी करते रहो, सबके पीछे सबको सपोर्ट करने के बाद मुझे भी करते रहो, क्योंकि मुझे भी अभी ज़रूरत है आप सबके सपोर्ट की। ऐसा नहीं है कि मुझे भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पति का तो अभी कुल्ला टूटा हुआ है, कुल्ले में भी इतना ज़्यादा पैसा लगेगा, 3-4 लाख रुपए का तो कुल्ले में हिसाब बता रखा है डॉक्टर ने। और अभी सर का ऑपरेशन भी होना है। सर का ऑपरेशन मेरी वजह से रुका हुआ है, क्योंकि अब मैं एडमिट हूँ तो विवेक जी का ऑपरेशन इसी वजह से रुक रहा है। अब यहाँ से जाऊँगी, थोड़ा डाइट पर ध्यान दूँगी, खाने पीने पर, और फिर उनका जल्दी से ऑपरेशन करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं है, सब मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरी उन बहनों को भी ज़रूरत है, क्योंकि जब मुझे है तो मेरी उन बहनों को भी है, तो उनको भी सपोर्ट करते रहो और उनके पीछे मुझे भी करते रहो। और सभी को धन्यवाद। मेला तो डुग्गू ने देखा नहीं, क्योंकि बारिश पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। इसलिए नहीं झूला, मेले में पानी भर रहा था। तो तेरी मौज तो आ रही है, बर्गर खा रहा है, और देख ले तेरे बहुत सारे मामा फ़ोन कर रहे हैं कि इसको पेप्सी मत दो, नुकसानदायक है फ्रूटी भी।